साथियों, जय जिनेन्द्र। मैं मनीषा जैन। गुरुवर ऐसा कीजिए न जैसे लोटा डोर, गला फंसाओ आप ना लाओ नीर झकोर। हमारे जीवन में गुरु की क्या महत्ता है, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, गुरु और शिष्य विहार करते करते मार्ग से कहीं जा रहे थे। धूप बहुत तेज थी। शिष्य बालक था, बहुत थक गया था। गुरु ने एक वृक्ष देखा तो शिष्य से कहा, बेटे बहुत थके हुए लग रहे हो, संकोचवश मुझसे कहते नहीं तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मन की बात मैं नहीं जानता। चलो अब यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कर लो, इतने में तुम्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी और कुछ धूप भी छट जाएगी। गुरुदेव का प्रेम वात्सल्य देखकर शिष्य का हृदय गदगद हो गया और शिष्य गुरुदेव की गोद में अपना माथा रख के गहरी निद्रा में सो गया। निद्रा क्या कहें, गुरु की गोद, गुरु का हाथ अगर शीश पर हो तो वो निद्रा नहीं, वो मोक्ष है। इस मोक्ष को वही समझ सकता है जो इस मोक्ष में जाता है। कहते ना, मीठा 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 खाने से समझ में आता है, कहने से समझ में नहीं आता। उसी प्रकार गुरु क्या है, ये तो गुरु मिलने के पश्चात, गुरु के चरणों का सुख मिलने के पश्चात समझ में आता है, कहने से नहीं आता है। बहरहाल शिष्य सो गया और गुरुदेव अपने ध्यान में लीन हो गए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि कहीं से एक विषैला सर्प शिष्य के पैर के पास आया और शिष्य को डसने के इरादे से फुफकारने लगा। गुरुदेव का ध्यान टूटा और सर्प को देखा। गुरुदेव ने पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा शिष्य है, छोड़ो इसे। सर्प ने बड़े ही क्रुद्ध स्वर में कहा, देखिए महाराज, मैं इसका वैरी हूँ। पूर्व भाव में मेरा और इसका जन्म जन्मांतर का वैर संबंध बन चुका है। आप नहीं जानते इसने मेरे साथ क्या किया है। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। हाँ, मैं सर्प हूँ और इसे डस कर मानूंगा। शिष्य की इस स्थिति को देखा और सर्प के क्रोध को देखा, परंतु गुरु तो गुरु है। गुरुदेव ने बड़े ही शांत भाव से शिष्य जग न जाए इस मुद्रा में शिष्य का शीश धरती पर रखा। स्वयं कहीं से एक हंसिया लेकर आए। हंसिया ला करके थोड़ा सा रक्त शिष्य के माथे से निकाला और सर्प के ऊपर छिटक दिया। सर्प रक्त पड़ते ही तृप्त हो गया, गुरु महाराज के चरणों में लोटपोट हो गया, क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, गुरुवर, वैर से किसी का भला नहीं हुआ है। वैर तो सदा अग्नि के समान है जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी नाश के रास्ते पर लेकर जाता है। आप इसके नहीं, मेरे भी उद्धारक हैं। मेरा आपको कोटि कोटि वंदन। गुरु तो करुणा के सागर है। सर्प को आशीर्वाद दिया और सर्प वहां से प्रस्थान कर गया। ये सब घटनाक्रम बीतने के पश्चात गुरु ने पुनः शिष्य के शीश को अपनी गोद में प्रेम से लिया और पूछा, बेटे, मैंने तुम्हारा रक्त निकाला, तुम निद्रा में थे, मैं हंसिया लेकर खड़ा था, क्या तुम्हें लेश मात्र भी भय नहीं लगा? तुम चीखे क्यों नहीं? तुमने मुझसे कोई प्रश्न क्यों नहीं किया? शिष्य के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मृत्यु तो अटल सत्य है, आज नहीं तो कल मृत्यु तो आएगी ना। और मेरी मृत्यु यदि आपके हाथों हो तो इससे अधिक प्रिय मुझे क्या हो सकता है। मेरे तो जीवन की इच्छा है कि मेरा प्राण जब निकले तब मेरा शीश आपकी गोद में और आपका हाथ मेरे शीश पर हो। आज ऐसा सुखद अवसर था, मुझे भय किस बात का। आप तो अभय के दानी हैं गुरुदेव, आप तो अभय दाता हैं।
मेरी मुक्ति दाता है, मेरा मोक्ष है, मेरा भगवान है। गुरुदेव, आपसे भय किस बात का? आपकी गोद तो मेरा मोक्ष है। शिष्य के भावों को, शिष्य के शब्दों को सुनकर के गुरुदेव के नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लगी। कहते हैं, भगवान को भक्त से जोड़ने के लिए भाव चाहिए। भक्त चाहे लाख प्रयास करे, परंतु जब तक उसके हृदय में भाव नहीं आते तब तक भगवान उसके निकट पे नहीं आता। और भक्त चाहे एक प्रयास करे, परंतु भाव उसके हृदय में उत्पन्न होते ही भगवान दौड़कर उसे अपने शरण में लेने हेतु लालायित हो जाता है। अगर ना मानो तो करके देखो।